क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? या आप भी चिंता में रहते हैं और हर काम को कल पर टालते हैं? जबकि दूसरी ही तरफ आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो शांत और एनर्जी से भरे हुए रहते हैं और वो अपने लक्ष्यों को भी बड़ी ईज़िली हासिल कर लेते हैं। क्या आप भी ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना चाहते हैं और एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं आज कुछ की आइडियाज़ फ्रॉम द बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जो कि जेफ केलर ने लिखी है। दोपहर के 1 बज रहे थे और सारा, जो कि ऑफिस में काम कर रही थी, उसे भूख लगी। तो उसने पास के कॉफ़ी शॉप में जाकर कुछ खाने का सोचा। तभी 1-2 मिनट बाद एक सैम नाम का लड़का भी उसी कॉफ़ी शॉप में आता है। उसे भी भूख लग रही होती है और वो सारा के पास की ही टेबल पर बैठ जाता है। दोनों अपना-अपना खाना ऑर्डर करते हैं। दोनों को एक ही वेट्रेस खाना सर्व करती है। दोनों सेम टाइम ही खाने का वेट करते हैं और दोनों सेम टाइम ही खाने के बिल के आने का भी इंतज़ार करते हैं। बट वेट, इन चीज़ों के अलावा सैम और सारा में कुछ भी कॉमन नहीं था। जब सारा कॉफ़ी शॉप में आई, तब उसके फेस पर एक स्माइल थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव थी। उसने बहुत ही संतुष्टि से खाना खाया और वापस खुशी-खुशी रिचार्ज होकर अपने ऑफिस चली गई। लेकिन जब सैम कॉफ़ी शॉप में आया, तब उसका चेहरा उदास था और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो सबसे कहना चाहता हो कि दूर रहो मुझसे। उसने हर चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन की, जैसे कि खाना आने में इतना टाइम क्यों लगा, कितना बेकार खाना है और बिल लाने में इतना टाइम कौन लगाता है। याद रखिए, दोनों का खाना एक जैसा था और दोनों ने खाने के लिए सेम टाइम ही वेट किया था। बट सारा इस दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है और सैम इस दुनिया को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। अब इस एटीट्यूड वर्ड का क्या मतलब है? एटीट्यूड का हिंदी मीनिंग है हमारा रवैया। हमारा एटीट्यूड यानी रवैया वो खिड़की होती है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। कुछ लोग इस दुनिया को आशावादी होकर देखते हैं, यानी कि वो ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ मानते हैं। और इसके उल्टा कुछ लोग दुनिया को निराशावादी होकर देखते हैं, यानी कि वो ग्लास को हमेशा आधा खाली मानते हैं। इस बात को समझने के लिए हम दो लड़कों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक है वैभव और दूसरा है वरुण। जब भी कोई नया काम आता है तो वैभव सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जबकि वरुण सोचता है कि मुझसे ये नहीं होने वाला। वैभव हमेशा सॉल्यूशंस पर ध्यान देता है और वरुण हमेशा प्रॉब्लम्स ही ढूंढता रहता है। वैभव हमेशा दूसरों में अच्छाइयाँ देखता है और वरुण दूसरों में हमेशा कमियाँ। वैभव हमेशा अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ रखता है जो कुछ भगवान ने उसे दिया है, जबकि वरुण हमेशा यही देखता रहता है कि उसकी ज़िंदगी में किन-किन चीज़ों की कमी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दो लोग अपनी ज़िंदगी को अलग-अलग तरीके से जी रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि वरुण का एटीट्यूड ऐसा क्यों है? हम सभी अपनी लाइफ की शुरुआत एक अच्छे एटीट्यूड यानी कि साफ खिड़की के साथ करते हैं। आपने किसी छोटे बच्चे को ज़रूर देखा होगा जो कि अभी चलना ही सीख रहा होता है। जब वो चलने की कोशिश करता है और गिरता है, आपने देखा है वो क्या करता है? मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या नहीं करता है। वो अपने गिरने का इल्ज़ाम कारपेट पर नहीं लगाता। वो अपने पेरेंट्स की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करता कि उन्होंने उसे ढंग से नहीं बताया। वो क्विट नहीं करता। वो उठता है और दोबारा ट्राई करता है। लेकिन समय के साथ-साथ हमारी ये खिड़की डाउट, रिजेक्शन और निराशाओं की वजह से धुंधली हो जाती है और हम इसे पहले जैसा साफ करना भी भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे की आइडियाज़ जिनसे हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। की आइडिया नंबर 1, जैसा हम सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारे थॉट्स की पावर को दिखाने के लिए यहाँ जेफ केलर ने एक अपना एग्जाम्पल शेयर किया। उन्होंने देखा कि उनके एरिया में लोग घर खरीदकर और उन्हें किराए पर देकर काफ़ी पैसे कमाने लगे। जेफ भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया।
क्योंकि वो हमेशा अपने आप पर डाउट करते और उनका ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद क्या क्या गलत हो सकता है। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि वो अपने इस एटीट्यूड को चेंज करेंगे और उन्होंने सोचा कि वो इस साल के एंड तक इन्वेस्टमेंट के लिए 2 घर भी खरीदेंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि वो अब किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में नहीं आने देंगे। उन्होंने अपना पूरा फोकस उन 2 घरों को खरीदने में लगा दिया। इस विश को बार-बार लिखकर अपने आप को याद भी दिलाया और इस विश को पूरा करने के लिए एक्शंस भी लिए। और उस साल के एंड तक जैसा जेफ ने सोचा था, उन्होंने 2 घर खरीद लिए। इस इंसिडेंस ने जेफ को ये सिखाया कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं अगर हमें खुद पर पूरा भरोसा हो और हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तब हम ऑटोमैटिकली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, हमारे परिणाम भी नहीं बदलने वाले। आइए देखें कि कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। हम दिन भर अपने आप से बातें करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नेगेटिव या हमसे ये नहीं हो सकता इसके बारे में होती है। तो ध्यान रहे, आप जब भी अपने आप से बातें करें तो अपने और अपने लक्ष्य के बारे में पॉजिटिव चीज़ें कहें और अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आप डेली कुछ अच्छा पढ़ या सुन सकते हैं। आप ऐसा सुबह 15 से 30 मिनट या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और आप कुछ भी पढ़ या सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, चाहे बाइबल, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब या कोई भी इंस्पायरिंग बुक, वीडियो, ऑडियो। ऐसा लगातार करने से आपकी सोच में ज़रूर बदलाव आएगा। लेकिन पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप रातों रात अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड की खिड़की को साफ और चमकदार रखेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। की आइडिया नंबर 2, अपनी मुसीबतों को अवसर में बदलिए। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखना कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। जब वॉल्ट डिज्नी को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था यह कहकर कि उनमें आइडियाज़ और इमेजिनेशन की कमी है, तभी उन्होंने डिज्नी कंपनी स्टार्ट की। विपत्तियों में ही हमारी छिपी हुई क्षमता बाहर आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।